नमस्कार। अब हम कक्षा 8 के छात्रों के लिए भारत की खोज नामक पुस्तक का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी भारत की खोज, जिसका पहला अध्याय है अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला ये 13 अप्रैल 1944 की घटना है। अब इसमें नेहरू जी लिख रहे हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया, यानी शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका था। अब इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, अतीत का भार। इस पाठ का सारांश सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। नेहरू जी को बागवानी का बहुत शौक था। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन जेलों में रखा गया, वहां उन्होंने इस शौक को पूरा किया। अहमदनगर किले में भी उन्होंने बागवानी शुरू कर दी। यहाँ की मिट्टी पथरीली तथा पुराने मलबों और अवशेषों से भरी थी। फिर भी नेहरू जी बागवानी के लिए परिश्रम करते रहते थे। उन्होंने ऐसा करते हुए वहाँ की मिट्टी को फूल उगाने लायक बना दिया। नेहरू जी लिखते हैं कि अहमदनगर का इतिहास बहुत पुराना नहीं है और ना ही इसकी कोई विशेष अहमियत है। इस किले से जुड़ी चांद बीवी नामक साहसी महिला की एक कहानी प्रसिद्ध है। इस महिला ने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया था, पर उसकी हत्या उसके अपने ही आदमी ने कर दी थी। जेल में बागवानी के लिए खुदाई करते समय नेहरू जी को जमीन की सतह के नीचे काफ़ी पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। जेल के अधिकारी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। उन्होंने देश को आज़ाद होने तक लिखते रहने का निश्चय किया। इसके लिए कर्म का अनुभव जरूरी था। वे पैगंबर बनकर भविष्य के बारे में लिखने में असमर्थ थे। अतीत के बारे में वे किसी इतिहासकार या विद्वान की भांति लिखने में सक्षम न थे। वे केवल वर्तमान विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकते थे। गेटे के अनुसार ऐसा इतिहास लेखन अतीत के बाहरी बोझ से किसी सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव। मस्तिष्क पर अतीत का दबाव। मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता और संस्कृति की जो छाप रहती है, उसका दबाव उसे अच्छे और बुरे दोनों रूपों में प्रभावित करता है। जो लोग अपनी प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं, उनकी सभ्यता जब विकृत होती है तो वे जल्दी विचलित हो उठते हैं। क्या है विरासत? नेहरू जी ने सोचा करते थे कि आखिर उनकी विरासत क्या है, वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं। मानवता ने जिसे हजारों साल में हासिल किया, उसकी विजय का उल्लास, पराजय की दुखद यंत्रणा, मानव के हैरत अंगेज साहसिक कार्य जो सभी को आकर्षित करते हैं, इन सब के वे वारिस हैं। इसके साथ ही उन सभी ने भी जिनमें पूरी मानवता की साझेदारी है। भारतीयों की विरासत में एक खास बात है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, जिससे हमारा वर्तमान रूप बना है। विशिष्ट विरासत का जो विचार लंबे समय से उनके मन के घर किए हुआ था, वे उन्हीं पर लिखना चाहते थे। विषय की कठिनता और जटिलता से उन्हें भय लगता था कि वे उनकी सतह भी स्पर्श कर पाएंगे या नहीं। इसी के साथ पहले पाठ का सारांश हमारा खत्म होता है। नमस्कार।